क्वेश्चन नंबर 28 तक हमने देख लिया था प्रीवियस ईयर्स पेपर से। ये पार्ट फर्स्ट में, अब पार्ट सेकंड में हम देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 29, अप टू विच एज हाइट ऑफ द चाइल्ड इज मेजर इन लीविंग डाउन पोस्चर। Up to which age height of the measure in the living down posture? 24 month. Up to which age height to child is measured in lying down posture? तो 24 month. For children less than 24 month or for height less than 85 centimeter, length should be measured in lying down position by infantometer. For age more than 24 old, the height should be measured in standard position stendometer. क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ बेसियल इंसुलिन क्या होगा? डिगुलेटेड इंसुलिन। इन ए अडल्ट द नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 हो जाएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट एंटरा कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट अंतरा। तो बी वाला गलत है। इट इज़ ए इरिवर्सिबल। ई क्या रिवर्सिबल? इसने लिखा अरिवर्सिबल, तो ये हो गया क्या है? सही है। फर्स्ट है, इट इज़ ए इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये सही है। कैन बी यूज इन 15 to 45 ईयर ऑफ एज, ये सही है। इट इज़ अवेलेबल फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल विथ फ्री कॉस्ट, ये भी सही है। अंतरा के बाद में पढ़ेंगे, पहले बेसल इंसुलिन देख लेते हैं। द बेसियल इंसुलिन आल्सो कैनो एज बैकग्राउंड इंसुलिन इज easy to keep blood glucose level. It consists level during the period of fasting. When fasting, the body stilly release glucose into the blood to other cell and keep blood glucose level under control and to allow the cell to take in glucose for energy. Basal insulin usually taken once or twice a day depending on the insulin. Basal insulin effective for 24 hours. Example, intermediate acting NPH or Lantin. Long lasting Galerian determine and Degulus. फिर अंतरा के बारे में क्या था? अंतरा कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है ये। अंतरा कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन इज इन इंजेक्टेबल रिवर्सिबल, वहाँ क्या था? इरिवर्सिबल। ये क्या है? रिवर्सिबल। प्रोजेस्टेरोन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। कंपोनेंट ऑफ अंतरा डिपोड्स कंपोनेंट्स ऑफ अंतरा डिपोड मेड्रो ऑक्सोप्रोजेस्टेरोन एटसाइट डंपा। एनी वुमेन of 15 से 55 ईयर ऑफ एज कैन बी यूज. इट इज़ ए अवेलेबल फ्री कॉस्ट ऑफ इन गवर्नमेंट रन हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल. डेली इन रिटर्न टू
fertility delay in return fertility 7 to 10 month off from the last injection. Provide MAP card with due to date of injection. की हाईलाइट में क्या है? हाईली इफेक्टिव 3 month लॉन्गर रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव, रिवर्सिबल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव विथ नो इफेक्ट ऑन फर्टिलिटी, ये फर्टिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है. इफेक्टिव एंड सेफ ऑप्शन फॉर बेस्ट फीडिंग वुमेन आफ्टर 6 वीक ऑफ डिलीवरी. ईच इंजेक्शन 150 mg/ml गिवन. प्रोजेस्ट्रॉन फ्रॉम 90s day in 3 months. Reduce menstrual cramps and improve anemia for reducing blood loss easily by administration in the arm, thigh or buttocks. Contraindication of अंतरा. अनएक्सपेक्टेड वजाइनल ब्लेंडी हो सकती है. शॉक एंड अनकंट्रोलेबल डायबिटीज़ हो सकती है. ब्रेस्ट कैंसर पास्ट एंड प्रेजेंट. एक्टिव हॉस्पिटल और लीवर ट्यूमर. एक्टिव हिपेटाइटिस हो सकता है. लीवर में ट्यूमर हो सकता है. डिस्ट्रियस फॉर रिपीट रिटर्न टू फर्टिलिटी. बाउल्स इंजेक्शन BOLUS बाउल insulin. A bowl's dose which SI so also known as middle time insulin is insulin that is specified taken at meal, taken to keep blood glucose level under control following a meal. Bowel's insulin need to act quickly. Bowel's insulin is often taken from meals, but some people may be achieved to take their insulin during or just after meal. Bowel's insulin is effectively 4 to 4 hour. Example: short acting human एक्टिवल या रेगुलर. रिपीट एक्टिंग या गुलूसियन एक्सपेक्टेड लेस्पिनो. फिर एक क्वेश्चन नंबर 33. A 1-year-old toddler develops symptoms like mild tenderness at injection site, malaise, mild fever and discomfort following DVT immobilization. What want to teaching plan for the parents? दिस इज़ एप्रोप्रिएट रिएक्शन. हम क्या बोलेंगे कि एकदम सही रिएक्शन है, क्योंकि हमने क्या लगाई है, ये DVT इम्यूनाइजेशन किया है. तब माइल्ड फीवर भी आएगा और थोड़ी सी माइल्ड टेंडरनेस रहेगी इंजेक्शन साइड पे. तो इसका आंसर हो जाएगा दिस इज़ एप्रोप्रिएट रिएक्शन. सेकेंड ऑप्शन है डायलेटेड फॉर नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन प्रोसेस. नहीं. It the feature are increased to take the body in emergency department. नहीं. mild reaction can measure it home. नहीं. ये सही है जो भी रिएक्शन है. इसका आंसर ये था. ठीक है. फिर है when inspecting a cardiovascular. when inspecting a cardiovascular client, the nurse noted that he needed to sit upright to breathe. The behavior is most indicate for congenital. इसका आंसर क्या हो जाएगा?
कंजक्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है उस पेशेंट को। देखो क्या बोल रहे हैं, पेरिकार्डियटिस नहीं है, एंजाइटी नहीं है, एंजाइना नहीं है। एंजाइना तो चेस्ट पोन को बोलते हैं, एंजाइटी थोड़े लम्बे में, पेरिकार्डियस अलग होता है, इन्फ्लामेशन होता है। व्हेन इंस्पेक्टिंग ए कार्डियोवर्जन क्लाइंट, कार्डियोवर्जन का ही क्लाइंट है। द नर्स नोडेड नीड टू सिट, वो सीट कर रहा है। अपराइट टू ब्रीथ लेने की कोशिश कर रहा है। तो मोस्ट इंडिकेट क्या हो सकता है, तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ ही होगी उसको, तो हार्ट फेलियर बोल सकते हैं। ऑन साइकेट्रिक इंटरव्यू ए पेशेंट हैज़ फॉलोइंग थॉट, सिंपल हाई म्याई पेराई। तो वो कर रहा है क्लोंग एसोसिएशन। क्या करना है, क्लैंग एसोसिएशन, क्योंकि वो एक ही शब्द को बार बार में बोल रहा है। मे हे में पे रे डे इज सैम्पल फ्रॉम क्लैंग एसोसिएशन। नियोलिज्म का मतलब होता है नए शब्द की खोज। लूजिंग ऑफ एसोसिएशन यानी कि बातों में लूजनिंग होना। ये अलग ही शब्द है ना। अब क्वेश्चन नंबर 36, ए पेशेंट हैज़ सडन कार्डियक अरेस्ट, व्हाट वुड टू बी फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट। किसी को अचानक से क्या आ गया है, कार्डियक अरेस्ट, तो क्या करें आप, कार्डियक अरेस्ट आ गया है तो सही है, कार्डियक अरेस्ट आ गया है तो चेक करेंगे उसका कॉन्शियसनेस। सबसे पहले चेक कॉन्शियसनेस, चेक ब्रीथिंग, चेस्ट कंप्रेशन, चेक पल्स। ऐसे हम चाहे तो इसमें कंप्रेशन लगा दे, लेकिन कार्डियक अरेस्ट आया, वो क्या पता पहला ही अरेस्ट आया और वो ठीक हो गया। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट तो यही है कि उसका कॉन्शियसनेस चेक करो। देखो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इन CPR, असिस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस सबसे पहले चेक करना है। assess level of consciousness, if found unconscious then snake the victim shoulder and shot, are you okay, first action of the CPR. If no response then call for the help or activate emergency medical services EMS, emergency medical emergency system. Secondary action, then assess circulation within the 10 सेकेंड। सर्कुलेशन यानी कि कैरोटिड आर्टरी चेक करेंगे विथिन 10 सेकेंड के अंदर। इफ़ देयर इज़ पल्स नोट फ्लैट, अगर उसकी पल्स है जो क्या है नोट फ्लैट हो रही है, फ्लैट, देन पुट द विक्टिम ऑन फ्रेम साइज यानी कि हार्ड सरफेस पे सुलाएंगे। मैटर्स एंड द सुपाइन पोजिशन, interlock the hand and put on the lower half of sternum between nipple in neonate, lower 1/3 of the sternum and compress chest completely. Recoil will be occurrent. Allow complete फिर क्या करेंगे, अलाउ complete rolling of the chest after each compression to the allow the heart refrain completely before the next compression. After initial 30 compression, assess and stabilize in airway less than 10 second. यूज़ हैंड टिल, यूज़ करना है हेड टिल चिन। यूज़ क्या करना है, हेड टिल चिन, लेफ्ट मैनवर। इफ़ सर्विकल इंजरी suspected then use jaw third maneuver without hyper extension of the neck. If two rescuer are present then rescuer may be changes position after 2 minutes
after 5 cycle of compression and ventilation. It a ratio of 30 ratio is to prevent fingers. The adult's chest compression to deep a adult chest compression to a deep of the less 2 inch and compress should be hard and fast at a rate of at least 100 compression per minute according to the old guideline of the CPR. Compression ventilation ratio in adult and gender 5:1. Recommended compression to ventilation ratio in neonate में 3:1. नियोनेट में याद रखना 3:1 और अडल्ट में 30:2. रिकमेंडेड डोज ऑफ एपिनेफ्रिन ड्रग CPR इन इन्फेंट 0.1 से लेके 0.3 ml पर kg इन डायलेशन किस में करेंगे 1:1000 FU में. रिकमेंडेड डोज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम इन बाइकार्बोनेट OHCO3 in infant during CPR is 1-2 mcq per kg. Which of the following child has low risk for sudden infant death syndrome? किस में रिस्क ज़्यादा है? सी में है. देखो क्वेश्चन को एक बार वापस रीड करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्ड हैज़ लो रिस्क फॉर सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, यानी कि किस में सबसे कम चांसेस है बच्चे के ये सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम. तो फर्स्ट है चाइल्ड लाइंग ऑन बैक लिविंग ऑन बैक, यानी कि अगर वो पीछे उसका मुंह आगे की तरफ है और बैक पीछे की तरफ है तो यही इसका आंसर है. इसमें बहुत कम चांसेस है बच्चे का ये डेथ सिंड्रोम होने के. लेकिन किसी की हिस्ट्री हो चुकी है तो वो तो जाएगा लाइन अब्डोमिनल पे हो रहा है तो उसका मुंह नीचे होके वो डेथ हो सकती है. स्लिपिंग इन साइड लाइन तब भी ऐसा हो सकता है. तो उसको ऐसे सीधा सुलाना चाहिए बच्चे को, मुंह हमेशा आगे की साइड और दोनों साइड पिल्लो रख देनी चाहिए जिससे ये अपने सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम ना हो. रिस्क फैक्टर ऑफ सडन डेथ सिंड्रोम, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम. हाइपोथर्मिया. रिस्क फैक्टर क्या होगा? हाइपोथर्मिया, लो बर्थ वेट एंड अबगार स्कोर, प्री मैच्योरिटी, हाई परसेंटेज ऑफ मेल देन फीमेल, पोन पोजीशन मोस्ट कॉमन सो इट इज़ contraindicate for infant less than 1 year age, sleeping on abdominal and on soft matter. अगर उसको abdominal पर सुला देते हैं या सॉफ्ट मैटर पे सुला देते हैं तो वो घूम जाता है. और क्या होगा? एक्सपोजर टू इन्वायरमेंट, तंबाकू, स्मोकिंग. अगर वो एक्सपोजर हो गया है तब भी ऐसा हो सकता है. एक्सपोजर ऑफ इन्वायरमेंट, तंबाकू एंड स्मोक. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक ब्रोंकियल पल्मोनरी डिस्प्लेसिया. एज ए हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस चाइल्ड एज sudden infant death syndrome, suddenly pressure on the babies by adult during sleep, maternal very young
Smoking, smoking during pregnancy, drug abuse. Note the best position during sleeping for infant in supine position, positioning on back or firm surface of sleep. According to World Health Organization, severe sunding from. According to World Health Organization, severe stunting from low height for age is best described in standard deviation is. इसका आंसर होगा बी 3 स्टैंडर्ड डेविएशन स्टंट हाइट फॉर एज. Moderate standard deviation is severe standing. Moderate standing is defined as a height for age 0 square 2 से कम होना j square. Severe standing is defined as height for 3 से कम होना. Human index completely include. क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट होगा. लाइफ एक्सपेक्टेंसी इट बर्थ स्कूलिंग एंड गुड स्टैंडिंग ऑफ लिविंग. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंपोनेंट्स इंक्लूड लाइफ एक्सपेक्टेंस इट बर्थ स्कूलिंग एंड गुड स्टैंडिंग ऑफ लाइफ. Component of HDI health, life expectancy, it birth, education, expected year of schooling and year of the schooling, living student goes, national income per capita. WHO classification for malnutrition, classification index use moderate severe. देख अंडर वेट में होगा वेट फॉर एज जो कि 2 से कम स्क्वायर होगा. 3 से कम सीवियर में चला जाएगा. वास्टिंग मतलब वेट फॉर हाइट एंड लेंथ, इसमें भी 2 से कम और 3 से कम वास्टिंग में. MUAC इसमें संटिंग यानी हाइट फॉर एज. नंबर क्वेश्चन. A nurse taking for a patient with chest tube drainage suddenly noted that there is no fibrillation in the water seal tube. Which of the following is the take first? To check the tube and ensure the no kicking. पहले ये चेक करेंगे. 40 का सी. देखो सही है सी. टर्न द पेशेंट टू एन इफेक्टेड साइड. ऐसा कुछ नहीं. इन्फॉर्म द फिजिशियन. पहले चेक तो कर लो, क्या पता वो साइड निकल गई हो, वहाँ पे क्लिंग हो गई हो. ठीक है, अब ये वाटर सील का पूरा समझाया गया है यहाँ पे. फैक्टर्स अबाउट चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम. In water seal chamber, intermediate bubbling may indicate suction
लेवल इज़ मेंटेन्ड और नॉर्मल फाइंडिंग। अगर इंटरमीडिएट बबलिंग हो रही है, वाटर सील चैम्बर के बारे में बताया गया है। सबसे पहले वाटर सील चैम्बर में इंटरमीडिएट बबलिंग में इंडिकेट सक्शन लेवल इज़ मेंटेन और नॉर्मल फाइंडिंग। कंटिन्यूस और एक्सेसिव बबलिंग में इंडिकेट एयर लीकेज और abnormal finding. It should be report to the duty doctor immediate. कंटिन्यूसली या फिर एक्सेसिव वो क्या बोल रहे हैं, धीरे धीरे हो रही है। इंटरमीडिएट तो सक्शन की वजह से हो रही है, तो वो तो सही है। और कंटिन्यूसली एक्सेसिवली वो बबलिंग हो रही है, तो वो क्या एयर लीकेज को कर रही है। अब नॉर्मल है, हम डॉक्टर को रिपोर्ट करेंगे। सक्शन चैम्बर में क्या हो रहा है, स्टैंडर्डली STEND स्टैंडली कॉन्टैक्ट बबलिंग में इंडिकेट सक्शन लेवल ऑफ मेंटेन्ड और नॉर्मल फाइंडिंग। कंटेंट बबलिंग में भी इंडिकेट सक्शन लेवल इज मेंटेन एंड नॉर्मल फाइंडिंग। स्टैंडर्ड और कांस्टेंट बबलिंग, तो ये सही है। विगरसली बबलिंग इन द सक्शन चैम्बर इंडिकेट अब नॉर्मल फाइंडिंग एंड शुड बी इन्फॉर्म द ड्यूटी डॉक्टर। कंडीशन वेयर फ्लिस्टेशन इन वाटर सील चैम्बर सपोर्ट। कंडीशन वेयर FLUN fluxion in water seal chamber support. If tube is obtained, if tube is obstruct, if any deposit loop extend or resolve, if the suction is not working properly, or if the lungs heavy री-एक्सपांड। अगर वाटर सील चैम्बर है वो स्टॉप हो जाए तो हम क्या समझेंगे, इफ़ ट्यूब इज़ ऑब्स्टेक हो गई है, या फिर एनी डिपेंडेंट लूप आर एक्सटेंड एंड रिजॉल्व होगी कंडीशन, सक्शन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करना है, या लंग्स एक्सपांड हो गए वापस से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी असेसमेंट इन CPR। तो ये तो हमने पहले ही देखा था। कॉन्शियसनेस देखेंगे हम, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले चेक कॉन्शियसनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इन सडन इन abnormal रीडिंग इन 4 hour ओल्ड न्यूबॉर्न। अब नॉर्मल क्या है इसमें से, हीमोग्लोबिन सही है, प्लेटलेट सही है, W काउंट। हाँ देखो, मुझे लगा ही था कि इसमें ब्लड ग्लूकोज का ही मैटर है। ब्लड ग्लूकोज बहुत कम ज़्यादा ऐसा ही कुछ मैटर था, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है। प्लेटलेट न्योनेट में या न्यूबॉर्न में 20,000 होती है, सही है। WBC 17,000 है, सही है। 20 लाख 20,000 17,000 सही है। हीमोग्लोबिन बच्चे में ज़्यादा ही होता है, सही है। ब्लड ग्लूकोज इसमें कम है। ए पेशेंट इज़ डेवलप्ड माइल्ड यूटिकाइनिया। पेशेंट क्या हो रहा है, पेशेंट इज़ डेवलप इन माइल्ड यूटिकाइनिया एंड ब्रीथलेसनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन would not be present for the patient in the time। इस पेशेंट में क्या डेवलप हो रहा है, माइल्ड यूट्रिकेनिया। मीन्स इसको हम क्या प्रेस्क्राइब करेगा डॉक्टर, नॉट भी प्रेस्क्राइब, तो हाइड्रोकोर्टिस्ट्रोल दे सकते हैं, डेक्स्ट्रोमेथोजोन दे सकते हैं, और क्लोरोपिनिन दे सकते हैं। लेकिन
प्रोमाइज नहीं दे सकते, क्लोरोमाइनाजाइड नहीं दे सकते। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, फिर 44 नंबर क्वेश्चन है जो कि हमें निकालना पड़ेगा, जिसका आंसर सी आएगा 3 ml। इसको कैसे निकालेंगे? In a 20-year-old patient didn't need to be infused in the rate of the 0.2 MCQ per kg minute. The weight of the 40 kg medicine available ampoule for 4 mg 2 mg per ml to एम्पुला। इसको निकालना पड़ेगा, ये हम बाद में देखेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पेशेंट लेफ्ट formal popliteal biopsy grafting surgery has been done. After 6 hours of the procedure, the dorsal pedal pulse of the left lung is not palpated. After further assessment, resolved that the leg is feel like cool and plumb. What is the priority nursing action? Reposition and reassure the leg. वापस चेक करेंगे, reposition देंगे and reverse the check. In a patient left femoral popliteal biopsy bypass grafting surgery की has been 6 hours के बाद में dorsal pedal pulse of the left leg is not palpated. After further assessment, resolve the leg feel like cool and pale. Nursing action: reposition and re-square the leg. ऐसे करेंगे हम। अब हमारा क्वेश्चन कहाँ गया है? यहाँ तक देख लिया हमने, अब हम देखेंगे 50 क्वेश्चन तक ही करेंगे हम, है ना। Will preparing the medicine a nurse by mistakenly held a needle stick injury for which disease post exposure prophylaxis measure is not required. तो टिटनस के लिए क्या रिक्वायर है? टिटनस सही है मेरा आंसर, टिटनस। देखो इसने क्या बोला कि क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कौन सी अगर निडल स्टिक हमको वाइक हो जाए पेशेंट की, हेपेटाइटिस बी पेशेंट की हो गई तो बवाल हो जाएगा, सी की हो गई तब भी बहुत बड़ी माथा फोड़ी, और HIV की हो गई तब तो नर्सिंग ऑफिसर बेचारा हक्का बक्का हो जाएगा। लेकिन टिटनस की हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टिटनस की लग गई ना हमारे, क्या ही प्रॉब्लम होगी, कुछ नहीं होगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हैंड वॉशिंग? तो सबसे पहले क्या लिखा? वेट द हैंड विथ वाटर, पुल द सोप, स्क्रब हैंड, राइज विथ वाटर, ड्राई एंड हैंड विथ टिश्यू पेपर। मुझे तो फर्स्ट ही सही लग रहा है, फिर सेकंड क्या बोल रहा है? में सी वेट द हैंड। सबसे पहले क्या करना है? वेट द हैंड विथ वाटर, राइज विथ वाटर, ड्राई द हैंड विथ ले लेना, इसलिए ये गलत हो रहा है। फर्स्ट वाला सोचा था मैंने, लेकिन सुखाने वाला ड्रायर यूज़ करना है। 48 क्वेश्चन A 34 week of women
admin in labor room with complaint of abdominal pain and fluid is leakage after assessment level that is BP 100/70 mmHg heart rate। ये है membrane are rupture, what we priority nursing action। assess fetal heart rate सही है मेरा आंसर, क्योंकि ये कंडीशन थोड़ी क्या है, क्रिटिकल है। तो हमें क्या करना है, पहले फिटल की हार्ट रेट चेक करनी है नर्सिंग इंटरवेंशन में, क्योंकि ये प्री टर्म बच्चा है और हार्ट रेट मदर की कम हो रही है, मतलब बीपी कम हो रही है, तो बच्चे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए असिस FHR a new nursing is caring for in adolescents in the trauma unit who has injured secondary to a motor vehicle accident injury secondary to a motor vehicle accident। the nurse has started a blood transfusion after 30 minutes। the client complained of nausea, headache, chills and muscles stiffness in observing nurse should be determined that the new nurse intervened approximately when a new nurse to look for first who's the infused plain normal saline and resistant स्टॉप क्या हो गई, ये से रिएक्शन हो गई। ठीक है, रिकमेंडेड डाटा और एडेनलिन एपिनेफ्रिन एडेनलिन ड्यूरिंग न्यूटेड, तो हमने अभी पढ़ा था 1000 देते हैं। बाहर तक ये गलत है, 0.0 50 वाले कम होगा सी, हाँ 0.01। A client is emergency department reporting chest pain, assessing vital sign। बीपी किसकी है, बीपी 155 88 mmHg हार्ट, पल्स 88 beat मिनट, रेस्पिरेटरी रेट 20। द नर्स एडमिनिस्टर nitroglycerin 0.4 sublingual। the treatment is found to effectively when the recombinant of vitals show which data। तो अब उन्हें दी है तो क्या होगा, बीपी उसकी बढ़ेगी, कम नहीं होगी, है ना, पर ज़्यादा भी नहीं बढ़ेगी। तो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन मुझे सही लगा है, क्योंकि बीट रेस्पिरेटरी रेट तो 20 सही है, 20 पर मिनट, पल्स 98 सही है, बाकी सब में कम है, तो फर्स्ट वाला आंसर सही है। बीपी 160/70 mmHg, पल्स हो गई है 98 और रेस्पिरेटरी रेट हो गई उसकी 20 पर मिनट। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, किसका, 52 का। ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन के बारे में कुछ दिया हुआ है, हीमोलाइटिक रिएक्शन, फिब्रियन रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन, ये हम अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।